हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रीजनिंग एबिलिटी का, मैं कह सकता हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो देखिए पजल्स के अंदर ही आता है, और पजल्स की जहां तक बात है तो आप सभी को पता होगा कि मोर देन 50 to 60% क्वेश्चंस जो है किसी भी बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम में आपको पजल्स में से देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। और जो हमारा देखिए 60 डेज का फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है, जो कि देखिए 4 मई से हमने स्टार्ट किया है, और ठीक है, तो पूरा मई मंथ और जून मंथ में जो है हम डेली मंडे टू सैटरडे एक वीडियो आपके साथ लेके आएंगे। और हमारी कोशिश यही है, एम यही है कि हम आपका, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की, तो आपके सारे जो टॉपिक्स है उनका ओवरव्यू हम आपको इस सीरीज के थ्रू दे दें। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देंगे, तो आपके पास सारी वीडियोस का जो है वो अपडेट आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो, जैसे इसमें देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा पजल्स के बारे में, क्योंकि पजल्स के अंदर ही जो है सिटिंग अरेंजमेंट का जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं। तो पजल्स की अगर बात करें तो पजल्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द रीजनिंग सेक्शन दैट डोमिनेट्स इन ऑल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स। ठीक है ना। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम, जैसा आप आगे देख सकते हैं एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, पीओ क्लर्क, आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है, एलआईसी, और बाकी जो एंट्रेंस एग्जाम्स देखिए बहुत सारे होते हैं। तो उसमें अगर आप रीजनिंग सेक्शन देखेंगे प्रीवियस ईयर, अगर आप पेपर देखें, तो आपको मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पजल्स में से देखने को मिलेंगे। और 50 to 60% क्वेश्चंस, जैसे मैं आपको बता रहा था, आपको पजल्स में से देखने को मिलेंगे। सो इट इज एविडेंट दैट वन कैन नॉट इग्नोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पजल्स। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए अगर मोर देन 50% क्वेश्चंस आपको सिर्फ पजल से देखने को मिल रहे हैं, तो आपको सोल्व तो उन्हें करना ही पड़ेगा। अगर आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है या ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है, तो आपको पजल्स को तो ऑब्वियसली बात है सोल्व करना होगा। बट कौन सी पजल को सोल्व करना है और किसको नहीं करना, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि आपको प्रैक्टिस से पता चलती है। क्योंकि अभी जब मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और आने वाली वीडियोस में भी करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि कुछ जैसे होते हैं, किसी को सिटिंग अरेंजमेंट इजी लगता है, किसी को जो है फ्लोर बेस्ड पजल के क्वेश्चंस इजी लगते हैं, किसी को एज बेस्ड पजल इजी लगता है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। ठीक है ना। तो उस पर डिपेंड करता है। और जैसे आपको बता रहा था पजल से क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और सिटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज्यादातर 3 वे में पूछने को मिलेंगे। या तो लीनियर, यानी अगर कुछ गिवन नंबर ऑफ पर्संस लीनियर एक वे में बैठे, मतलब एक लाइन के अंदर। ठीक है। एक होता है सर्कुलर, यानी अगर सर्कुलर टेबल के अराउंड कुछ गिवन नंबर ऑफ पर्संस आपको गिवन होंगे कि बैठे, और आपको उन्हें अरेंज करना होगा। और तीसरा आजकल आता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर भी देखिए, अगर आप कुछ टाइम में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा रेक्टेंगुलर पर बेस भी जो है, एक रेक्टेंगुलर टेबल होते हैं और उसके चारों ओर पर्संस बैठे होते हैं, तो आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पजल्स की अगर हम ओवरऑल बात करें, तो सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा आपको इसमें आते हैं फ्लोर बेस्ड पजल, जहां पे आपको डिफरेंट फ्लोर्स गिवन होंगे और आपको वहां पर्संस को अरेंज करना होगा। वैसे टेबल बेस्ड पजल आती है, एज पर बेस्ड पजल, और ऐसी बहुत सारी और तरीके की पजल्स होती है। ठीक है ना। और आप जितनी ज्यादा इस पे देखिए प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका कमांड बनेगा। और की अगर हम बात करें, की मतलब सबसे, अगर मैं कहूँ बेस्ट तरीका पजल्स को सोल्व करने का है, जिसमें आप स्पीड के साथ और अटमोस्ट एक्यूरेसी, इसमें देखिए एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स क्या करते हैं, पजल को सोल्व करना तो स्टार्ट करते हैं, बट वो क्या बीच में उसमें स्टक हो जाते हैं, उनका प्रॉपर जो अरेंजमेंट बनना चाहिए वो बनता नहीं है। और उससे होता है कि उसका टाइम भी वेस्ट होता है उस एस्पायरेंट का, और एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। ज्यादातर पजल्स जो है उसमें आपको 3 या 5 क्वेश्चन एक पजल से देखने को मिल जाएंगे, और प्री में तो ज्यादातर हर एक पजल पे 5 क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसलिए अगर आपने टाइम भी दिया और अगर आपके एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, तो ऑब्वियसली बात है, फिर वहां पे आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन जो है होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपको जो भी पजल आप उठाए एग्जाम में सोल्व करने के लिए, खासकर प्री एग्जाम में, क्योंकि वहां पे स्पीड बहुत मैटर करती है, क्योंकि मेंस में फिर भी है कि क्योंकि पजल्स मुश्किल आती है, लेवल हायर होता है, तो वहां पे अगर आपसे नहीं भी होती तो आपका इतना टाइम होता है कि आप कवर अप कर सकते हैं। बट प्री के अंदर अगर आप 5 से 7 मिनट दे देते हैं एक पजल के लिए और आपसे सोल्व भी नहीं होती, तो आपको पता है 20 मिनट का आपके पास टाइम होता है, तो अगर आप सेक्शनल कट ऑफ निकाल भी लेंगे तो ओवरऑल कट ऑफ में कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे इसका बेस्ट तरीका है पजल्स को सोल्व करने का है, वो है जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हो, यानी जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन रही है उसको आप लिख लें। ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, माइंड में याद रखते हैं और बाद में हमें भूल जाते हैं, और हमें उसकी वजह से बार बार उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए अगर इस चीज को अवॉइड करने के लिए जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हो, आप उसे अपने रफ शीट पे लिखते चला करें, और जो भी, और जैसे जैसे वो कैंसिल होते जाए, क्योंकि जैसे जैसे आप पजल को पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर केसेस में क्या होता है, आखिरी में सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल होता है। स्टार्टिंग में आपको 4-5 अरेंजमेंट लगेंगे, बट मैक्सिमम केसेस में होता है आखिरी में एक ही अरेंजमेंट बनता है। तो उस केस में अगर आप कैंसिल करते रहेंगे साइड बाय साइड उस पजल को पढ़ते पढ़ते, तो जो है आप ना ही एंड में उसमें उसे भूलेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट आपको की पॉइंट्स लिखे मिले उसको आप देखिए साइड बाय साइड नोट डाउन उन्हें भी करते चले।
की पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे आपने एक पॉइंट पढ़ा, एक लाइन पढ़ी, ठीक है, बट उसे आप अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है बट उसे आप यूज नहीं कर सकते, तो उस केस में जो है आप उसे साइड पे लिख लिया करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एक एक 8 मंजिल की एक इमारत है, ठीक है ना, 8 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, और एक कोई गिवन पर्सन जिसका नाम पी है, पी जो है वो ओड नंबर ऑफ फ्लोर पे रह रहा है। तो देखिए अगर 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, या तो देखिए वो तीसरे पे भी रह सकता है, पहले पे भी रह सकता है, ठीक है, पांचवे पे भी रह सकता है, सातवें पे भी रह सकता है, क्योंकि हमें एक बड़ा एक मतलब एक एग्जैक्ट तो हमें नहीं गिवन कि वो किस फ्लोर पे रह रहा है, हमें है कि वो ओड नंबर वाले फ्लोर पे रह रहा है। तो अब देखिए वो पहला भी हमारा ओड नंबर वाला फ्लोर है, तीसरा भी, पांचवा भी, सातवां भी। तो ऐसे जो की पॉइंट्स होता है उसको लिख लिया करें, क्योंकि बाद में क्या होता है हम भूल जाते हैं और फिर हमें बार बार उसको पढ़ना पड़ता है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि हमारी सीरीज जो है प्री पर बेस्ड है, प्री एग्जाम को लेके, तो इसीलिए जो है मैं प्री लेवल का ये एक आरआरबी पीओ में पूछा गया क्वेश्चन जो है सेट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और ज्यादातर लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, आपको कुछ पर्संस गिवन होंगे, या तो स्ट्रेट लाइन में होंगे या आइदर फेसिंग द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है ना। अब वो गिवन हो सकते हैं तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन यानी नॉर्थ फेसिंग होंगे, या कुछ नॉर्थ या कुछ साउथ फेसिंग होंगे, वो डिपेंड करते हैं देखिए क्वेश्चन पर। तो आइए पजल को सोल्व करते हैं। अभी मैं देखिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इस पे लेके आया हूँ, बट एग्जाम में इस पर 4 या 5 क्वेश्चन पूछे गए थे इस पजल पर, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए 10 पर्संस को हमें अरेंज करना है 2 पैरेलल रोज के अंदर, ठीक है ना। मैं सॉल्यूशन भी लेके आया हूँ, बट आपको समझना है ध्यान से कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। देयर आर 10 पर्संस, ठीक है, जो कि बैठे हैं 2 पैरेलल रोज के अंदर सच दैट 5 पर्संस आर सिटिंग इन ईच रो, ठीक है, 5 पर्संस एक रो में बैठे और 5 पर्संस दूसरे रो में, जिसमें से देखिए फर्दर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए बी सी डी एंड ई, ठीक है, उनके नाम है, आर सिटिंग इन रो 1 एंड आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है ना। जो जहां तक बात है ए बी सी डी ई की, तो सारे के सारे जो है रो 1 में बैठे हैं, और किस तरफ की इनकी डायरेक्शन है, नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ आपको पता है ऊपर की तरफ। और सिमिलरली हमें गिवन है 5 और पर्सन के नाम एन एम एन ओ पी आर, ये देखिए रो 2 के अंदर बैठे हैं, और ये जो है सारे के सारे किस तरफ फेस करके बैठे हैं, साउथ की तरफ, साउथ यानी नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हैं नीचे देखिए सॉल्यूशन मैंने पहले ही आपको दे भी रखा है यहाँ पे। आप अगर देखें तो ए बी सी डी ई सारे आपको देखिए नीचे मिलेंगे, और किस तरफ इनकी डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ फेसिंग, जबकि एम एन ओ पी आर जो है आप देख सकते हैं साउथ फेसिंग है। सच दैट पर्सन सिटिंग इन रो 1 फेसिस द पर्सन सिटिंग रो 2, यानी अगर आप देखेंगे बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट ये बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि 5 पर्सन नॉर्थ की तरफ फेसिंग है और 5 ही पर्सन साउथ फेसिंग है, और ये आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर हमें जब देखिए यहाँ तक तो जो मेन इंफॉर्मेशन थी कि मतलब पजल्स में क्या क्या आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक एक पर्टिकुलर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है एक एक पर्सन के बारे में, तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले यहाँ बात हो रही है बी एक पर्सन की, कि बी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, ठीक है, बी जो है वो इमीडिएट राइट बैठा है ए के। तो अब देखिए ये एक ऐसा की पॉइंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट तो बहुत है, इसे हमें 2 पर्सन के बारे में पता चल गया कि बी जो है वो इमीडिएट राइट है किसके, ए के, ठीक है, यानी बी और ए के बीच में एक तो कोई भी वैकेंट स्पेस नहीं होगा, यानी कोई भी पर्सन बी और ए के बीच में नहीं बैठेगा, और बी जो है वो इमीडिएट राइट है ए के। अब नीचे देख भी सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन में इसीलिए आपको ले गया हूं कि आपको कोई डाउट ना रहे। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बी जो है वो इमीडिएट राइट है बिल्कुल ए के, ठीक है ना, कोई भी इसके बीच में, कोई भी इनके बीच में नहीं बैठा। बट अभी तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे तो सॉल्यूशन में आपको खैर दे रखा है, बट अभी आपको ये नहीं पता इस लाइन को पढ़ने के बाद कि बी की एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होगी, बट इतना पता है ए की इमीडिएट राइट होगी। अब हो सकता है देखिए जहां पे मैं एक बार इसे रब कर देता हूँ, हो सकता है ए जो है वो यहाँ पे बैठ सकता था जहां पे देखिए भी ई बैठा हुआ है, तो अगर यहाँ पे ए होता तो ऑब्वियसली बात है हमें बी को यहाँ रखना पड़ता जहां पे सी है। तो इसलिए एक ऐसा की पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट तो बहुत है, बट अभी हम उसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हमें एक और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइदर ए नोर बी सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स, ठीक है ना, नाइदर ए नोर बी सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स। एक्सट्रीम एंड्स का मतलब जहां पे देखिए डी बैठा है ये एक हमारा एक्सट्रीम एंड है, और एक ये सी जहां पे बैठा है ये हमारा एक एक्सट्रीम एंड है। तो इसका मतलब क्या है, हमें 2 और चीजें पता चल गई कि जो ए और बी है वो एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं बैठे, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे भी नहीं है और एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे भी नहीं, यानी अब हमारे पास कितने स्लॉट्स बच गए ए और बी को रखने के, वो है ये 3 स्लॉट्स, ठीक है। तो यानी अगर ए जहां पे देखिए यहाँ ओरिजिनली यहाँ अगर बैठा है तो ऑब्वियसली बात है बी इधर आएगा, और जहां पे अभी बी बैठा है अगर यहाँ पे ए आए तो ऑब्वियसली बात है बी को हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये तो देखिए डिपेंड करता है
क्योंकि अभी ये भी एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, बट इससे हमें ये चीज पता चल गई कि ए और बी जो है वो कम से कम एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनी, या तो देखिए ए जहां पे अभी बैठा है यहीं पे बैठेगा, या जहां पे बी है यहाँ पे भी ए आ सकता है, और अगर ए इधर आए तो इसके एक्सट्रीम जो है इमीडिएट राइट में जो है वो बी आ जाएगा। चलिए खैर, फिर हमें कहा गया कि टू पर्संस सिट्स बिटवीन पी एंड एन। तो पी और एन के बीच में जो है वो दो लोग बैठे हैं, जैसे आप ऊपर देख भी सकते हैं, बट अगेन यहाँ पे अभी तो हमें कुछ नहीं पता कि पी और एन की पोजीशन कहाँ होगी, बट इतना पता है कि इनके बीच में दो लोग बैठेंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, देखिए फिर हमें कहा है कि बी फेसेस द वन हु सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है ना। ठीक है, आपको लेफ्ट और राइट का भी ध्यान देना है। अगर जब नॉर्थ फेसिंग है तो उनका लेफ्ट और राइट अलग होगा, और जो साउथ फेसिंग है उनका लेफ्ट और राइट अलग होगा, ठीक है ना। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ कहा गया कि बी फेसेस द वन हु सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। तो बी किसको फेस कर रहा है, हु सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। तो देखिए इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी आप जैसे देख सकते हैं पी ये है, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन हो जाएगा, ये एम जहां पे बैठा है। बट खैर भी हमें एम का नहीं पता, बट इतना पता है कि बी फेसेस द वन, बी किसको फेस कर रहा है, हु सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। फिर हमें देखिए आगे क्या कहा गया है, एम सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ सी, ठीक है, सॉरी एम सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ आर। एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, तो इससे देखिए हमें आर की भी पोजीशन कहीं ना कहीं एक थोड़ी बहुत कंफर्म होगी, क्योंकि हमें कहा गया कि एम सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ आर। तो इमीडिएट राइट ऑफ आर ये है, तो देखिए इमीडिएट राइट ऑफ आर आप देख सकते हैं एम आ गया। और फिर जो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है वो है कि सी की पोजीशन दे दी गई है, ठीक है ना, कि सी जो है सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। चलिए, तो हमें कहा गया कि सी सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, जैसे आप देख सकते हैं सी यहाँ पे आ जाएगा। वैसे एक सी की पोजीशन बिल्कुल दूसरी तरफ भी है जहां पे डी है, बट आगे चलेंगे तो उसका भी हमें कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि हमें कहा गया कि डी सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ई। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए डी जब ई के लेफ्ट में है तो ऑब्वियसली बात है डी के लिए यही पोजीशन ही रहेगी, क्योंकि ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे। तो देखिए क्योंकि ऑब्वियसली सी अगर एक्स्ट्रा डी सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, अगर सी की जगह डी आता तो ऑब्वियसली बात है लेफ्ट ऑफ ई कैसे हो सकता था वो, ठीक है ना। तो इसलिए डी सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, और यही स्लॉट हमारे पास डी के लिए बचा, और डी डज नॉट फेस आर। तो ऑब्वियसली होता है जब डी आर को फेस नहीं कर रहा तो आर इधर आ जाएगा, और एम को देखिए इधर ही आना पड़ेगा, पी ये रहा, और बस देखिए फिर ओ बच गया हमारे पास। तो ओ को देखिए रखने के लिए यही एक हमारे पास प्लेस था, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे एक तो देखिए मैं, क्योंकि P और N की पोजीशन कंफर्म हो गई थी, क्योंकि टू पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड N, पहले P और N की पोजीशन कंफर्म हुई, फिर जो है हमारे पास M की उसके बाद M की हुई, M से जो है R की भी होगी, क्योंकि M सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ R। बस फिर बचा क्या था हमारे पास, O बचा था। तो इसलिए हमने इस तरीके से जो है इन 10 पर्सन को यहाँ पे अरेंज कर दिया। बस अब देखिए अब इसी पर बेस्ड दो क्वेश्चन है, कि पहला है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस B। Who among the following sits second to the left of the one who faces B। तो B को कौन फेस कर रहा है, देखिए B को फेस कर रहा है M, ठीक है ना। B को कौन फेस कर रहा है M, और हमें बताना है कि who among the following sits second to the left। सेकंड टू द लेफ्ट कौन है, वन who faces B। तो देखिए वन who faces B है M, और M के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन हो जाएगा, M के सेकंड टू द लेफ्ट हो जाएगा N, ठीक है ना। M के सेकंड टू द लेफ्ट हो जाएगा N। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या मार्क करेंगे, बी ऑप्शन यानी N। क्लियर है। और फिर हमें बताना है फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव बिलोंग्स टू अ ग्रुप, फाइंड दैट वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इसमें से देखिए चार ऐसे लोग हैं जो किसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ग्रुप मतलब उनमें कुछ सिमिलैरिटी है उनकी पोजीशन पे से, और हमें बताना है यहाँ पे ओड वन आउट कौन है। तो कौन कौन से है ये, ओ सी डी पी एन, ठीक है, ओ सी डी पी एन। देखिए अगर आप ओ देखें, ठीक है, सी की पोजीशन देखें, डी की पोजीशन देखें, पी की पोजीशन देखें, और एन की देखें। देखिए इसमें से देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चार आउट ऑफ फाइव पीपल में कहा गया कि चार में कुछ एक सिमिलैरिटी है ताकि वो एक ग्रुप में बिलोंग करे। तो मैं सिमिलैरिटी यही है कि वो सारे के सारे जो है एक्सट्रीम कॉर्नर में बैठे हैं, तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है या एक्सट्रीम राइट में। आप जैसे देख सकते हैं ओ डी एन और सी जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट में बैठे हैं। तो यहाँ पे ओड वन आउट हमारा क्या हो जाएगा, पी, क्योंकि पी जो है यहाँ पे ओड है,
इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर मार्क करेंगे? डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपके देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं सोल्व करना। अगर आपका एक बार पजल का सेट बन जाए तो आप इजीली जो है क्वेश्चंस को सोल्व कर ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बस ये कि आपका सेट बनना चाहिए। तो इसमें इसी तरीके से था, जितनी आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है आप उसको लेके चले, और जैसे जैसे एक एक पॉइंट हमें मिलता जा रहा है हमने उसको पोजीशन को डिफाइन करते चले, और जब जो है फाइनल में जब हमारे सारे की सारी पोजीशन सबकी कंफर्म होगी तो हमारे ये सारे क्वेश्चंस फिर बन जाएंगे। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आपको पजल्स को अप्रोच करना होता है। ये देखिए इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन, अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना? बट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा जो है तक्षशिला लर्निंग एक ब्रिलियंट 50 बैच स्टार्ट कर रहा है जून 1 से, जिसमें देखिए हमारा मेन एम यही है कि ऐसे 50 स्टूडेंट्स को हम अपने साथ एनरोल करें ताकि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में बैंकिंग या एसएससी जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन वो कर रहे हैं वो हम उनसे क्रैक कराएं। उसके लिए देखिए हम उन्हें पूरा वीडियो कोर्स देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे 180 प्लस, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाए। उनको फिर बुक्स देंगे 12 ताकि वो प्रैक्टिस करें, ठीक है? और इसके अलावा उनका 1 to 1 हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे फैकल्टी के साथ, ताकि कोई भी उसका डाउट हो तो वो हम उसी टाइम इंस्टेंटली सोल्व कराएं, और रेगुलर बेसिस पे उसकी ट्रैकिंग भी होगी उन एस्पायरेंट्स की, और वीकली बेसिस पे हम उन्हें असाइनमेंट्स भी देंगे सोल्व करने के लिए। तो इस तरीके से अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि www.takshilalearning.com। और आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे पूरा फास्ट ट्रैक कोर्स अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को अगर प्रेस कर देंगे तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का अपडेट भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।